बोले इनका नाम रख दो रुद्र। रुद्र नाम इसीलिए रखा गया कि रोदतीति रुद्र, जो बालक जैसे अनुकरण करते हुए रोने लगे, उनका नाम रुद्र। बोले ये अर्थ ठीक नहीं है। बोले फिर? बोले अर्थ दूसरा है। ये जानते हो कौन है? ये प्रलयंकारी हैं, ये रोते नहीं हैं, ये रुलाते हैं। नास्तिकान रोदय तीत रुद्र, जो दुष्टों को रुलाते हैं, संहार करता है, उनका नाम है रुद्र। बोलो शंकर भगवान की जय। ब्रह्मा जी ने इनसे भी सृष्टि के लिए कहा। ये रुद्रगण भयंकर रुद्रगण उत्पन्न करने लगे, जो महान तेजस्वी चारों तरफ जो है हर दिशाओं में दौड़ने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा महाराज अपनी सृष्टि समेटो, यह सृष्टि नहीं चाहिए। आज ब्रह्मा जी महाराज ने 10 मानस पुत्र उत्पन्न किए। अंगिरा, अत्रि, श्रृंगी आदि 10 पुत्र। 10मस्तत्र नारदो, 10वें में नारद जी महाराज। लेकिन जितने के जितने आए, सब लोगों ने बैरागी इनको कहा गृहस्थ पालन करो। इनका ना हमें तो तप करना है। शनकादिक ऋषि हृदय से उत्पन्न हुए, वो भी तप करने के लिए चले गए। 4 वेद मुख से उत्पन्न हुए, वेद साक्षात विराजमान हो गए वहां। आज ब्रह्मा जी ने अपने 2 स्वरूप धारण किया, एक से मनु और दूसरे से शतरूपा। मन शतरूपा और फिर दोनों का विवाह, और यहाँ से सृष्टि चली। मनुम जाता इति मानवः, मनु से जो उत्पन्न हुए हैं वो सारे मनुष्य हैं, वो सभी मनुष्य हैं। मनुम जाता इति मानवः, मनु से उत्पन्न होने वाले संतान मानव कहलाए। सृष्टि का उपक्रम, इनके 2 पुत्र हुए, एक प्रियव्रत और दूसरे उत्तानपाद। 3 बेटियां, आकुति, देवहूति और प्रसूति। आकुति का विवाह इन्होंने ऋषि रुचि के साथ किया। देवहूति का विवाह करदम जी महाराज के साथ, और प्रसूति का विवाह राजा दक्ष के साथ। और सबके अनन्य संतानें इस प्रकार से परपाटी चली। इन्हीं की परंपरा में मनु वंश में उत्तानपाद के राजा और उत्तानपाद के 2 पत्नियां, एक का नाम था सुनीति और दूसरे का नाम था सुरुचि। उत्तानपाद किसे कहते हैं पहले ये जाने। उत्तेनो उपरि भागः पादः यस्य सः उत्तानपाद, जो पैदा होने में ऊपर की ओर जिसके पैर रहते हैं वह उत्तानपाद। प्रत्येक जीव ऊपर को पैर करता हुआ ही पैदा होता है, प्रत्येक जीव ही उत्तानपाद है। इनकी 2 पत्नियां, एक का नाम था सुनीति और दूसरी का नाम सुरुचि। सुनीति का अर्थ है सुंदर नीति, दृढ़ संकल्प, सुस्थिर ध्रुव, सुनीति है। और सुरुचि का अर्थ है जो अपनी स्व माने अपनी, रुचि माने इच्छा के अनुसार जो काम किया जाए वो है सुरुचि। तो अपने इच्छा के अनुसार करने वाला काम अच्छा होता है कि नीति के आधार पर जो काम किया जाए वो अच्छा है। इनके 2 पत्नियां, सुनीति भगवत धर्म पारायण और सुरुचि अपने मन की इच्छा से चलने वाली। इनके दोनों के एक एक संतानें हुई।
एक का नाम था ध्रुव और सुरुचि के बेटे का नाम था उत्तम। उत्तम का अर्थ होता है, उत्तम माने श्रेष्ठ, लेकिन यहाँ पर जो अर्थ किया गया है उत्तम माने श्रेष्ठ नहीं, उत्तम माने नीचे की ओर, तम माने अंधकार, तम माने अंधकार, जो नीचे अंधकार में डाल दिया जाए उसका नाम है उत्तम। ध्रुव का अर्थ है निश्चित, सत्य, संकल्प, सुस्थिर। ध्रुव का अर्थ है, एक दिन सुनीति भजन कर रही थी और भजन में ही शनिदेव महाराज आकर खड़े हो गए। ऐ सुनीति, तुम्हें अपने भजन पर इतना बड़ा विश्वास है, मैं तुम्हारे जीवन में 7.5 के रूप में आ गया, जंगल जंगल घुमा दूंगा, राजयोग से वनयोग हो जाएगा, सावधान हो जाओ, भजन की परकोटा पराकाष्ठा बढ़ाओ। सुनीति ने जब देखा स्वप्न के रूप में प्रातः काल हुआ और यह निरंतर अपने भजन को आगे बढ़ाने लगी। आइए भजन के माध्यम से 2 मिनट का संकीर्तन। हर देश में तो, हर भेष में तो, हर देश में तो, हर भेष में तो, तेरे नाम अनेक तेरे नाम अनेक तो एक ही। हर देश में तो, हर भेष में तो, हर भेष में तो, हर देश में तो,
बेश धरा तेरी रंगभूमि, यह बेश धरा सब खेल में तू ही तू है, सब खेल में तू ही तू, सब खेल में तू ही, सब खेल में तू। बोलो राघवेंद्र सरकार की जय। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री कृष्णं नारायणं वन्दे, श्री कृष्णं वन्दे प्रथासुतं, श्री कृष्णं द्वैपायनं वन्दे, श्री कृष्णं वन्दे प्रथासुतं, श्री कृष्णं वन्दे प्रथासुतं। आज इस राजा के दो पत्नियां सुनीति और सुरुचि 5 वर्ष के ध्रुव जी महाराज आज अपनी माँ के गोद से खड़े हुए और पिता के गोद में देखा कि मेरा भाई उत्तम बैठा हुआ है, उसी सिंहासन में जाकर मैं भी बैठूं। माँ की गोद से कूदकर पिता की ओर दौड़ा, लेकिन विमाता ने आवाज देकर कहा, सुरुचि ने आवाज दिया, ऐ विमूढ़ बालक, यदि उस सिंहासन पर बैठना है, यदि उस गोद के अधिकारी बनना है, तो तुम्हें पहले तप करना पड़ेगा और तप करने के बाद मेरे गर्भ से जन्म लेना होगा, तभी तुम इस गोद के अधिकारी बन सकोगे। बालक रास्ते से ही आंखों में अश्रुधाराएं और अपनी माता सुनीति के गले से आकर लिपट गए। जिस समय माँ से आकर लिपटे, माँ का भी प्रवाह उमड़ने लगा, अपने प्रवाह को नहीं रोक पाई और रुदन करती हुई कह रही हैं कि दीर्घ सुसंती प्रविनय सबाला, दीर्घ दीर्घ श्वास लेती हुई आंखों में अश्रुधाराएं और अपने कलेजे से बालक को लिपटा लिया। हाँ बेटे, तुम्हारी माँ ने ठीक ही कहा, सिंहासन पर बैठने के लिए तुम्हें तप करना होगा। इस बालक को कहाँ पता कि तप किसे कहते हैं, तप कैसे किया जाता है, कुछ पता नहीं। 5 साल का बालक निरक्षर होता है, लेकिन आज ये जंगल की ओर जा रहा है। माँ ने कलेजे में पत्थर रख करके अपने हृदय के टुकड़े को जंगल की ओर भेज दिया और माँ ने निश्चित किया कि बेटा यदि जंगल जा रहा है तो यह माँ भी राजघराने में नहीं रुकेगी, ये माँ भी जंगल जाएगी। सुनीति भी घर का परित्याग करके जंगल की ओर चली गई। ध्रुव जी महाराज घनघोर जंगल में पहुंचे और घनघोर जंगल में पहुंचने पर नारद जी महाराज की दृष्टि पड़ गई। छोटा सा बालक जंगल में कहाँ घूम रहा है, मन में भाव आया, इतना सुंदर छोटा बालक शिष्य बन जाए तो बड़ा अच्छा हो जाएगा।
भगवान ने कहा तुम्हारा मनोरथ सफल होगा। नारद जी महाराज नीचे आए और बालक से पूछने लगे, बेटे तुम कहाँ जा रहे हो, तुम्हारा नाम क्या है? नाम बताया, पता बताया। जिस समय नारद जी महाराज ने सुना कि उत्तान पाद का बेटा है, घबरा गए। पता लगा कि राजा को जब पता लगेगा कि साधु